गई है। कल हम सुदामा चरित्र सुन रहे थे, जहाँ भगवान ने सुदामा को अनंत सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर के, वैभव देकर के अंत में सुदामा जी गोलोक धाम को चले गए। यदुवंशियों के विनाश के लिए उनको श्राप लग चुका था, लेकिन थोड़ी प्रतिज्ञा आप लोगों को करनी पड़ेगी ऐसा कहकर के देवताओं को विदित कराया। पर ना जाने कैसे उद्धव जी को पता चल गई कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके वैकुंठ जाने वाले हैं। तो उद्धव जी ने आकर के भगवान के चरणों में नमन करके कहा, गोपाल मैं ये क्या सुन रहा हूं कि आप अपनी लीला को संपन्न करके जाने वाले हो। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मुझे भी अपने साथ में ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा, उद्धव मेरा कहीं आना नहीं होता, मेरा कहीं जाना नहीं होता। मैं लोगों को दिख जाता हूँ तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, और मैं दिखाई नहीं देता तो भगवान लोग कहते हैं भगवान चले गए। वास्तव में मेरा आना जाना कहीं होता नहीं है। उद्धव ने कहा, महाराज प्रभु गोपाल आगे तो कलयुग आ रहा है, आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र हो जाएगी महाराज। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का सुगम यदि कोई साधन है तो वो क्या है। मेरे गोविंद गंभीर होकर के उद्धव जी से बोले कि उद्धव एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना ही होगा, यही मेरा मिलने का सुगम साधन है, यही मुझसे मिलने का साधन है। उद्धव जी बोले मैं समझा नहीं। तो गोविंद ने संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग हो जाए, जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा मेरी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। मुझे सभी इधर को थोड़े थोड़े साइड में हो जाओ, जिससे आने जाने में किसी को दिक्कत ना रहे। संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक मेरी भी प्राप्ति नहीं होगी। उद्धव कहते हैं वैराग्य से की परिभाषा क्या करूं। भगवान बोले वैराग्य की कई प्रकार का होता है महाराज, 3 प्रकार का वैराग्य होता है। एक मरकट वैराग्य होता है, एक शमशान वैराग्य होता है, और एक सच्चा वैराग्य होता है। मरकट वैराग्य कैसा होता है, घर में जरा सी बात हो गई तो तुरंत वैराग्य आ गया, अब तो घर में रहना ही नहीं है, ये संसार सब बेकार है, ये सब बच्चे पत्नी ये सब बेकार है, अब तो वृंदावन चले जाते हैं। वैराग्य आया, 1 घंटे के लिए घर से बाहर गए तो फिर ठीक हो गई, फिर आ गए घर पे। जैसे बंदर एक डाली पर नहीं टिकता, ऐसे हमारा वैराग्य तो हमें आता है लेकिन टिकता नहीं है। और एक होता शमशान वैराग्य। महाराज जब शमशान भूमि में जाते हैं तो पूरी गीता हमारे हृदय में घूमने लग जाती है। ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, सब खोटे कर्म छोड़ देंगे, छल कपट नहीं करेंगे, हैं? एक व्यक्ति मृत्यु हो गई। अब तो महाराज सर्दी का मौसम, पौष का महीना, अब तो शाम को दाह संस्कार आदि उन्होंने लिखा, सभी लोग उनके संस्कार में गए। और महाराज शमशान में जाकर के भगवान ऐसा नहीं करेंगे, बेचारा क्या लेके चला गया, किसी के साथ कुछ नहीं जाता है,
हम पता नहीं किस चक्रों में पड़े हुए हैं। सारी गीता रामायण भागवत सब हृदय में तो तबने लगी, और जैसे ही बाहर आए, वो गेट से बाहर आते, अरे अपनी गाड़ी साइड में करके तो गाड़ी वाले से ही लड़ पड़े। अरे भाई अभी तो बड़ी ध्यान की बात थी। घर आते ही पत्नी पे चढ़ बैठे राशन पानी लेके। पत्नी ने कहा क्या हो गया? अरे लोगों को शर्म ही नहीं है, बेसमय पे मर जाते हैं। सर्दी का मौसम था, नहाना पड़ गया ठंड में, पौष का महीना। बताओ, मरते भी तो टाइम से नहीं मरते। अरे भैया अभी तो कह रहे थे ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, अब ये क्या? फिर वही दुनिया का चक्कर। भगवान की माया बड़ी गुणमयी है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये बड़ी दुरत्य है, बड़ी निष्ठुर है, छोड़ती नहीं है जीवों को। थोड़ा सा बैराग आता फिर जाके पकड़ लेती है। और एक होता है सच्चा बैराग, कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन में लाया वो तो डूब गया मझधार। वास्तव में त्याग अंदर से होता है। उद्धव जी महाराज ने त्याग अंदर से प्रकट हो जाए, उसी का नाम संन्यास है। भगवान गीता में कहते हैं कामना नाम कर्मणा न्याय संन्यास। उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। गोविंद कि योगेश योग विन्यास योगेन्द्रम योग संवितम नैश्रेते प्रवते संन्यासम लक्षणम। भगवान ये योग के लक्षण क्या हैं? योग के आप स्वामी हो, योग के अधीश्वर हो, इसके क्या लक्षण है? भगवान ने कहा उद्धव जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न एक सन्यासी ने यदु महाराज से किया। एक बार वे यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर के महाराज उन्होंने एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे एक मोटा ताजा शरीर लिए हुए हृष्ट पुष्ट महात्मा जी बैठे हुए हैं। यदु महाराज ने वहां जाकर के बड़ी अटपटी बात कह दी। कोई हल्का पतला संत होता तो महाराज शराब ही दे देता, लड़ बैठता। यदु महाराज ने पूछा अरे महात्मा जी बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए हो, क्या खाते हो? यहाँ तुम्हारा कोई आश्रम भी नहीं है, कोई चेला चेली भी नहीं है, हैं? एक दूर दूर तक 10-20 किलोमीटर तक कोई कुटिया भी नहीं है। फिर आपकी व्यवस्था कहां से होती है? क्या खाते हो? इतना मोटा ताजा शरीर लिया है। आप कहोगे भैया मैंने तो बैरागी हूं, तो तुम बैरागी तो मैं बैरागी क्यों नहीं हुआ? और ये बैराग तुमको कहां से आया? कहां से तुमने ये बैराग सीखा? हमें बताओ। आप कहोगे मैंने तो सब त्याग दिया है, तो ये त्याग आपने सीखा कहां से? तो दत्तात्रेय जी तो महाराज भरे हुए संत हैं। महात्मा दत्तात्रेय जी हमारे यदु से मुस्कुरा करके बोले कि संते में गुरु राजन बहेवो बुद्धि पाश्यता यतो बुद्धि मुपादायम मुक्तो मयम दर्शते। राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरु? हाँ राजन, वैसे तो जीवन में एक ही गुरु बनाना चाहिए, दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, और शिक्षा गुरु जिससे हमें शिक्षा मिले वो अनेक गुरु हो सकते हैं जिससे हमें शिक्षा मिले।
गुरु होते हैं तीन प्रकार के। एक होते हैं पुरोहित जी, जो हमारे घर पूजा पाठ आदि करते हैं। परो इति इच्छति इति पुरोहित, जो यजमान का आगे आगे हित चाहे उसे पुरोहित कहते हैं। क्योंकि यजमान खुशहाल रहेगा तो कुछ पंडित जी की भी सेवा करेगा, जब यजमान ही भूखा मरेगा तो पंडित जी की सेवा कहाँ से करेगा। परो इति इच्छति इति पुरोहित, पुरोहित का मतलब है कि यजमान का वो हमेशा भला चाहे कि भैया उत्तर ये बढ़े, खूब तरक्की करे, जिससे कुछ सेवा पंडित जी की भी करे। दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने शिक्षा गुरु जीवन में 24 बनाए हैं कि पृथ्वी वायुराकाश मोहोत्र रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकेतो गजा मधुरा हरियो मिनी पतंग। मैंने जीवन में पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी को, हाँ, पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने सीखा यदु कि संत को सहनशील होना चाहिए, पृथ्वी की तरह गंभीर होना चाहिए। और दूसरा मैंने गुरु बनाया वायु को। वायु चलती है लेकिन दिखाई नहीं देती। वायु चलती तो है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती है। हमारे शरीर के रोमों से जब टच होती है तो हमें महसूस होती है कि हवा चल रही है, वायु चल रही है। ऐसे ही संत अपने प्रवचनों से, संत ब्राह्मण अपने प्रवचनों से समाज का कल्याण करे, लेकिन ये कभी ना चाहे कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। मैंने तीसरा गुरु, मैंने आकाश को गुरु बना करके बहुत सुंदर शिक्षा ली। यदु ने कहा आकाश से गुरु? हाँ महाराज, आकाश से क्या शिक्षा ली? आकाश माने अवकाश, जो हमें रास्ता देता है उसे आकाश कहते हैं। हमारे अंदर आकाश है इसीलिए हम भोजन कर पाते हैं। अगर आकाश ना हो हमारे अंदर तो भोजन जाएगा नहीं। ऐसे ही आकाश बाहर है। आज तक कोई ये जान नहीं पाया कि आकाश कितने लंबा चौड़ा है, कितने फुट लंबा चौड़ा है। उसमें मक्खी भी उड़ती है, मच्छर भी उड़ते हैं, पक्षी भी उड़ते हैं, जहाज भी उड़ते हैं, लेकिन कोई आज तक बता नहीं पाया। तो जैसे आकाश की आदि अंत का पता नहीं है, वैसे ही नारायण के आदि अंत का पता नहीं है। ना नारायण का आदि है ना अंत है। इसलिए मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा। और मैंने चौथा गुरु बनाया जल को। यदु जी ने पूछा जल से क्या शिक्षा भी महाराज? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जल से मैंने यह शिक्षा ली कि ऐसी वाणी बोली मन का पाखोए और को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी ऐसी शीतल बोलो, आप भी शीतल होगे, दूसरा भी शीतल होगा। जल का मतलब होता है शीतल। जल को आप जितना मर्जी गर्म कर दो वो शीतल हो ही जाएगा। और देखिए जल का संबंध पृथ्वी से है। जल का संबंध पृथ्वी से। आप कितने भी हजारों फुट ऊपर ले जाओ वो पृथ्वी पर ही आके गिरेगा, रुक नहीं सकता। और अग्नि का संबंध आकाश से है। उसको गड्ढे में भी गाड़ दोगे ऊपर को भागती है, कभी नीचे को नहीं जा सकती। उल्टी भी कर दोगे जो तब भी ऊपर को ही भागेगा। ऐसे ही जल को जितना मर्जी गर्म कर दो वो शीतल हो ही जाएगा। जो व्यक्ति श्रमत है तो ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और को शीतल करे आपो शीतल हो।
वाणी ऐसी पवित्र बनाए महाराज। और कहते हैं पांचवा गुरु मैंने बना करके सीख जाना कि ज्ञानाद अग्नि दग्धाद कर्मणा। संत को ज्ञानवान होना चाहिए अग्नि के समान। जैसे अग्नि में कुछ भी डाल दो, अग्नि में कुछ भी डाल दो सब भस्म हो जाता है, सब शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानाद अग्नि दग्धाद कर्मणा, ज्ञान रूपी अग्नि से सभी कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। जैसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो वो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। ज्ञान रूपी अग्नि में ही समस्त कर्म जल करके खाक हो जाते हैं, तो ही जीवन का कल्याण हो सकता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने छठा गुरु बनाया चंद्रमा को। यदु कहते हैं चंद्रमा को गुरु बना करके क्या शिक्षा प्राप्त की महाराज? तो दत्तात्रेय जी यदु से कहते हैं कि चंद्रमा से मैंने ये शिक्षा प्राप्त की कि प्रतिपदा से लेकर के प्रतिपदा को चंद्रमा छोटा होता है, द्वितीया को और बड़ा होता है, तृतीया को और बड़ा होता है, चौथ को और, पांचम को, छठ को और, सात, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। पूर्णमासी आते आते चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। पूर्ण आते आते चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, लेकिन कभी चंद्रमा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। उसकी कला ही छोटी होती है, कला ही बड़ी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, छोटा होता है, फिर कुछ बड़ा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है कि वह चल बसता है, बूढ़ा हो जाता है। आत्मा ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है, ये मैंने चंद्रमा से सीखा है। सातवां गुरु मैंने सूर्य को गुरु बना करके सीखा कि दृष्टि एक होनी चाहिए, दृष्टि एक होनी चाहिए, जैसे सूर्य की एक दृष्टि होती है। भगवान सूरज कभी ये नहीं देखते कि ये दुष्ट व्यक्ति है, इसको हम दुष्ट व्यक्ति है, इसको रोशनी नहीं दें, ये भक्त व्यक्ति है, इसको रोशनी दें। ऐसे सूर्य भगवान कभी नहीं सोचते। वो एक दृष्टि होती है। कोई संत है तो भगवंत है तो भक्त है तो पापी है तो सबको एक जैसी दृष्टि पड़ती है सूर्य भगवान की। उसी प्रकार संत को चाहिए कि अपने प्रवचन करे तो निष्काम भाव से करे। अब उसमें दुष्ट भी सुन रहे हैं, प्रेमी भी सुन रहे हैं, भक्त भी सुन रहे हैं। ये मेरा भक्त है, ये मेरा प्रेमी है, इसको कथा सुनाऊंगा, इसको नहीं सुनाऊंगा, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। एक जैसी दृष्टि होनी चाहिए। आठवां गुरु मैंने कबूतर को बना करके सीखा। महाराज कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि संत किसी भी चीज के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। कि कपोतम कश्चिता नारायण कृति निनो वनस्पतो कपोत्यम भार्यया साधु मुवासम किविते ममाम। कहते हैं कबूतर अपनी पत्नी बच्चों के साथ में बड़े आनंद से रहता है। एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर के कबूतर अपनी पत्नी के साथ में जंगल में चुगा लेने के लिए गया। पीछे से आया एक बहेलिया, उसने महाराज सोचा अन्न के कुछ दाने वृक्ष के नीचे डाले और उसके बच्चे उतर के नीचे आ गए। तो महाराज बच्चे उसमें फंस गए। कबूतर आया, कबूतर ने देखा बच्चे फंस गए। अब मैं रह के क्या करूंगा जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो?
वो भी गया जाल में जाकर के, वो भी फंस गया। अब उसकी पत्नी कबूतरनी आई, उसने देखा बच्चे फंस गए, पति फंस गया, मैं ही रह के क्या करूंगी। वो भी गई और वो भी जाल में जाके फंस गया। बहेलिए ने कहा ऐसे कबूतर रोज मिल जाए फिर तो बहुत बढ़िया, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़े। ऐसे ही कि एवं कुटुम्ब शांतात्मा दुदिम रामम प्रतिंगम पुण्याम कुटुम्ब कृपणा सानुं बुधो सदिते। ग्रस्त के प्रति यदि आकर्षण संत रहेगा, संत गृहस्थी के प्रति आकर्षण रहेगा तो कबूतर की तरह फंस जाएगा। इसीलिए संत के लिए सारी दुनिया उसका घर है और कोई उसका अपना नहीं। ऐसा विचार करके रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं 9वां गुरु मैंने अजगर को बना करके सीखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका ये कहीं सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की चाकरी नहीं करता, कभी नौकरी नहीं करता, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा, मस्त पड़ा रहता है। ऐसे ही संत कभी किसी चीज के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। मिल गया तो भगवान की कृपा, नहीं मिला तो और डबल कृपा, मस्त रहना चाहिए। महात्मा होकर के जंगल में चलते फिरते विचरण करते रहना चाहिए। संत को कभी आश्रम भी नहीं बनाना चाहिए। आश्रम बनाएगा तो उसकी देख रेख में उसमें ही उसका समय बर्बाद हो जाएगा, फिर गृहस्थियों से भी ज्यादा वो फंस जाता है। इसलिए संत को तो अकेला विचरण करना चाहिए। संत को साधुओं के झुंड में भी नहीं रहना चाहिए। ये मैंने अजगर से सीखा, एकांत में रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं इधर से कुछ लोग निकलते हैं, मुझे भोजन दे देते हैं तो पा लेता हूँ। कोई 2-4 दिन तक कुछ नहीं मिलता तो भूखा ही बैठा रहता हूँ, कोई चिंता नहीं, लेकिन मांगता नहीं हूँ किसी से। और दत्तात्रेय जी कहते हैं यदु 10वां गुरु मैंने सागर को गुरु बना करके सीखा, समुद्र से सीखा कि संत को हमेशा गंभीर होना चाहिए। यदि संत गंभीरता संत के जीवन में नहीं आएगी तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। यदु ने कहा एक बात पूछो गुरुजी, पूछिए, आप अकेले क्यों रहते हैं, विवाह क्यों नहीं कर लेते। दत्तात्रेय जी कहते हैं संत को हमेशा स्त्री से दूर रहना चाहिए। ये भगवान की देव माया है। या तो संत बनो नहीं, या गृहस्थ जीवन में रहो, या फिर संत बन गए हैं तो स्त्री से दूर रहें। माँ और बेटी के समान स्त्री को, पूरे संसार को देखें। 11वां गुरु मैंने पतंगे को बनाया। बरसात के दिनों में दीपक जलता है, पतंगे आते हैं दीपक में, पता नहीं समझते हैं कि इसमें क्या चीज है और आके अपनी जान दे देते हैं। ऐसे ही पतंगे जल करके भस्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे ही स्त्री के संग से संत नष्ट हो जाता है पतंगे की तरह। 12वां गुरु मैंने भौरे को बनाया और भौरे से एक नहीं 2 शिक्षाएं प्राप्त की। भौरे से 2 शिक्षाएं प्राप्त की। आपने देखा होगा भौरा फूल पर बैठता है और जब फूल पर बैठता है और बैठते बैठते उसके रस को चूसता रहता है। अगर वो फूल बंद हो जाए, शाम को सूर्यास्त के बाद कई फूल बंद हो जाते हैं, बंद हो जाए तो वो फूल को काट नहीं पाता। फूल कितना कोमल होता है, काट नहीं पाता है। और अगर वही भौरा लकड़ी में लग जाए तो महाराज कितनी कठोर होती है लकड़ी, घुन घुन करके उसको पार निकल जाता है, उसमें से पार निकल जाता है। ऐसे ही
छेद करके बाहर निकल जाता है। वही भौरा उड़ते उड़ते जब कमल के ऊपर बैठता है तो उसको काट नहीं पाता है, इसीलिए उसमें फंस जाता है। फंसने का मतलब क्या? उसकी खुशबू के प्रति, उसके रस के प्रति भौरा आकर्षण है। आकर्षण होने की वजह से उसको काट नहीं पाता। इसीलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि भजन को तरीक मत बदलो। भजन के लिए सोचता है बुढ़ापे में भजन करेंगे, जवानी में क्या है, अभी तो बहुत समय है। तुमको पता है बहुत समय है तुम्हारे पास। जब भजन तो तभी हो पाता है जब शरीर में ताकत होती है, शरीर अपने कंट्रोल में होता है। बुढ़ापे में अपना शरीर चलता ही नहीं, आदि व्याधियां लग जाती हैं, कंठ गड़गड़ाहट होने लग जाती है, दवाइयां खा खा के इंसान जीता रहता है। भजन कहाँ करेगा? दवाइयों की याद रहती है, आपको ये गोली खानी है, आपको ये गोली खानी है, भजन की कहाँ याद रहती है? भजन हमेशा जवानी में होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं शरीर जब अपने बस में हो तब भजन। 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बना करके सीखा कि संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। संत यदि संग्रह करेगा, मधुमक्खी जैसे कितनी मेहनत करती है, जगह जगह से फूलों से रस ला करके शहद बनाती है और ले कोई और ही जाता है उसको। ऐसे ही संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि संत संग्रह करेगा तो उसके धन की रख रखाव में ही उसका समय व्यतीत हो जाएगा, फिर भजन कब करेगा? इसलिए संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। महात्मा दत्तात्रेय जी रजू से कहते हैं, दत्तात्रेय जी कभी किसी चीज के प्रति आकर्षण मत हुई है, इसीलिए। और कहते हैं 14वां गुरु मैंने हिरण को बनाया, और हिरण से एक नहीं, दो नहीं, 3 शिक्षाएं प्राप्त की। क्या शिक्षाएं प्राप्त की? कि हिरण से पहली शिक्षा तो मैंने ये प्राप्त की कि संत को कभी भी ग्रामीण गीत नहीं सुनना चाहिए। ना ग्रामीण गीत सुनना चाहिए, ना ग्रामीण गीत का जिसमें नायक नायिका का वर्णन है उस गीत को नहीं सुनना चाहिए। सन्यासी संत को ऐसा गीत नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे हिरण पकड़ने वाले होते हैं ना, जंगल में जाते हैं महाराज, और जंगल में जाकर के बीड़ा बजाते हैं। बीड़ा बजाते हैं तो हिरण आंख बंद करके बीड़ा सुनता है महाराज, और जैसे ही नेत्र बंद करके बीड़ा सुनता है तो हिरण पकड़ने वाले उसे आते हैं और उसे जाल में फांस लेते हैं। ऐसे ही संत यदि नायक नायिका का जिसमें वर्णन है वो सुनेगा तो संत फंसेगा। महात्मा यदि नायक नायिका के श्रृंगार का गीत सुनेगा तो उसका मन विकृत हो जाएगा, बिना बिगड़े नहीं रह सकता, बिना बिगड़े नहीं रह सकता। और हिरण से दूसरी शिक्षा मैंने पाई है कि एक हिरण बैठा है गुफा में, जेठ के महीने में दोपहरी में अंदर बैठा हुआ है, बहुत चिलचिलाती हुई धूप, अंदर से बैठा हुआ हिरण देखता है, थोड़ी दूरी पर जाकर के उसे दिखाई देता है जल, प्यास लगती है उसे, जल दिखाई देता है। आपने देखा होगा सड़क पर चलते हुए, कभी कभी गाड़ी में बैठे होते हैं तो धूप पड़ रही है और सामने दिख रहा है पानी, सड़क पर पानी नहीं होता लेकिन पानी दिखता है। ऐसे ही हिरण अंदर बैठा हुआ है और प्यासा था, देख करके महाराज दौड़ा वहां से, दौड़ते दौड़ते उसके प्राण निकल गए, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। ऐसे ही संसार की परिस्थिति है, हम सोचते हैं पत्नी सुख देगी, बेटा सुख देगा, परिवार सुख देगा, धन सुख देगा, लेकिन सुख कहीं है क्या? कहीं सुख नहीं है।
सुख तो केवल गोविंद के नाम में है, कन्हैया के नाम में है। और तीसरी शिक्षा मैंने हिरण से ये पाई कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, और जब कस्तूरी वो फूटती है तो वो सुगंध निकलती है, तो वो हिरण पूरे जंगल में घूमता है महाराज। घूमते घूमते उसके प्राणांत हो जाता है, लेकिन वो कस्तूरी उसे कहीं मिलती नहीं, क्योंकि उसको उसके अंदर ही है। ऐसे ही हम भगवान को खोजते रहते हैं, भगवान तुम्हारे अंदर है, कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है, कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कहीं आश्रम में जाने की जरूरत नहीं। अपने घर के कमरे में बैठो और मन को एकत्रित करो और गोविंद तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। ये हिरण से मैंने 3 शिक्षाएं प्राप्त की। दत्तात्रेय जी कहते हैं 15वां गुरु मैंने मछली को बना करके सीखा। कोई बात नहीं, टाइम लग जाए। तो मेरी पंडित जी ने जाना, तो मैंने कि भाई कथा में तो थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे होगा, तो आप निकल लो, अगर नहीं तो बैठे में तो रुको। तो मछली जो है, मछली से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि जिहायातम प्रथमान्या जनो रस विमोहिता मृत्युर्मच्छादम बुद्धि नष्टो गुणम यथा। जीव को हमेशा वश में रखना चाहिए। जीव अच्छे अच्छे पदार्थ मांगती रहेगी ना, तो भजन नहीं लगेगा, भजन में मन नहीं लगेगा। कभी कहती है रसगुल्ले खाने, कभी कहती है रबड़ी खानी, कभी कहते हैं गोलगप्पे चाहिए, आज तो अब तो दही भल्ले लेने हैं, कभी टिक्की खानी है। जब अच्छे अच्छे व्यंजन ये खाती है ना, तो हमारी इंद्रियां बलवती होती हैं। जब इंद्रियां बलवती होती हैं तो वो फिर भजन में थोड़ी बैठने देती हैं। और हम अपनी जिह्वा पर काबू नहीं रखते, मछली जैसे जिह्वा पर काबू नहीं रखती, उसी के चलते वो कांटे में फंस जाती है। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं संत को हमेशा अपनी रचना को काबू में रखना चाहिए। अच्छे अच्छे व्यंजन लेगा तो फिर भजन नहीं कर पाएगा। इसीलिए रचना को हमेशा काबू में रखो। ये जो कुछ अटप सटप मांगती रहती है इसको मत दीजिए, जितनी जरूरत है उतना ही। संत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करेगा तो इंद्रियां बलवती बनती हैं, और इंद्रियां बलवती बनती हैं तो बुद्धि बिगड़ती है, और बुद्धि बिगड़ती है तो फिर जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए यदु महाराज ने कहा भगवान कभी तो आपने मन में ये बात आती होगी, किसी चीज की आकांक्षा होती होगी, दिल में आती होगी। दत्तात्रेय जी बोले नहीं, कोई इच्छा नहीं रहती। 16वां गुरु मैंने यदु एक वैश्या को बनाया। क्या कहते हैं महाराज, वैश्या को गुरु? बोले हाँ, मैंने वैश्या को गुरु बना करके सीखा कि पतंगा नाम वैश्या सीधी विधरे नगरे पुरा तस्यामे शिखता किन्नम बोध नित्यम नंदनम। राजा जनक की नगरी में किनारे एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था पिंगला। पिंगला नाम वैश्या से बहुत सुंदर थी। पिंगला नाम की वैश्या इतनी सुंदर कि लोग उसके सौंदर्य को देखने के लिए लाइन लगती थी, इतनी सुंदर थी। प्रातः काल उठ करके नहा धो करके 16 श्रृंगार करके महाराज अपने कोठी पे बैठती, लोग उसे देखने आते उसके सौंदर्य को, और लोग सौंदर्य देख करके उसे पैसे लुटाते। एक समय ये आया, पिंगला सज धज करके बैठी है, 1 महीना हो गया कोई उसे देखने ही नहीं आया। सोचती है कल कोई आएगा, सुबह स्नान करती है, 16 श्रृंगार करके बैठती है, कोई नहीं आया। 1 महीना व्यतीत हो गया तो उसको बड़ी गिलानी हुई, अपने अंदर से मन से इतनी गिलानी हुई, पश्चाताप हुआ, अरे मैं हर मास के पुतलों के लिए इतना सज सज के बैठती हूँ,
यदि इतनी लगन के साथ में कि अब कोई आ रहा होगा, अब कोई आ रहा होगा, अब कोई 24 घंटे चिंतन, शायद कोई आ जाए, लेकिन रात्रि तक कोई नहीं आता। 2 महीने व्यतीत हो गए तो उसने सोचा यदि यही लगन में गोविंद के प्रति लगा लेती तो शायद आज गोविंद प्रकट हो जाते, गोविंद प्रकट हो जाते। जिन हाड़ मांस के पुतलों के लिए मैंने 20-20 घंटे चिंतन किया लेकिन कोई नहीं आया, उसने तुरंत मन में यह निश्चय कर लिया कि संसार की आशा को त्याग करके गोविंद के चरणों में लगानी है। कि कृष्ण 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 कह रे मन रे, जन्म कोटि पाप जाए क्षण में कट तेरे, जगत बावरे के संग बावरो न हो रे, भगवत चरणारविंद ध्यान करके रे। बार बार कहतूं तू सुनत नाय बहरे, कहे गोविंद सदा आनंद में रहे। पिंगला ने अपने मन को समझाया और गोविंद के गुणगान करने लगी, संसार की आशाएं छोड़ दी महाराज। उसके मन की डोर गोविंद से जुड़ गई और सुबह को पढ़ाते समय मन जुड़ गया और गोविंद से मन जुड़ना चाहिए। जैसे ही मन जुड़ा तो गोविंद की प्राप्ति हो गई। भाव भाव अनख आलस, कह रहे कि भाव से गाओ तो भाव से गाओ, कैसे भी गाओ, लेकिन कई कहते हैं कि जब मन में भाव नहीं है तो फिर भजन नहीं करना चाहिए, ऐसे भी कहते हैं कुछ। मन में जब भाव हो तभी करना चाहिए। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मन में भाव आएगा, मन में भजन करने की प्रेरणा मिलेगी तो हम भजन करेंगे, तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। ये मन कभी नहीं कहेगा कि तुम भजन कर लो। इसको इधर उधर की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, सारा दिन निकल जाएगा लेकिन थकता नहीं है ये। और इसको 2 घंटे कथा में बिठा दो दुखी हो जाता है, अंदर से जो कहता है तो छोड़ ही नहीं रहे पंडित, तो बस लग जाते हैं, बोलती रहते हैं यार बस होती है, इसको अच्छा नहीं लगता। भाव को भाव अनक आलसो, नाम जपत मंगल दस दसो। भाव से गाओ। देखो जहर को आप भाव से खाओगे तो मारेगा, ऐसा नहीं है। को भाव से खाओगे तब भी मारेगा। अग्नि को जब हम इच्छा नहीं होती है, हमारा हाथ लग जाता है अग्नि से तो हमारा हाथ जल जाता है। आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन आपने छू लिया तो हाथ जल गया। ऐसे ही भगवान का नाम ऐसा है, आपका मन हो ना हो, मन हो ना हो, आप गाओ, गाते रहो, स्मरण करते रहो, करते करते महाराज वो स्थिति आ जाएगी, ये शुद्ध हो जाएगा, गाने लग जाएगा। शुरुआत में तो इसको बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में सही हो जाता है। किसी भी भाव से गाओ गोविंद के नाम को, अपना असर करता है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं महाराज 17वां गुरु मैंने पक्षी को संग्रह ना करने की शिक्षा प्राप्त की, त्याग करना रहना चाहिए। 18वां गुरु मैंने एक बालक को गुरु बनाया। बालक में ऐसा भोलापन जो रहता है ना, वो किसी में नहीं होता। निर्दोषता रहती है बच्चे के अंदर। घर में पिता की मृत्यु हो गई, बच्चा खेल रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है क्या हो गया क्या नहीं हो रहा है, घर परिवार सब रो रहे हैं। तो बच्चे से मैंने शिक्षा प्राप्त की। बच्चे को चपेट मारो रोने लग जाएगा, अभी टोपी दो खुश हो जाएगा। ऐसा भाव अगर जीव में हमेशा बना रहे तो महाराज गोविंद प्रकट हो जाएगा। जैसे जैसे जीव बड़ा होता है, किसी बड़ी व्यक्ति में चपेट मार दोगे तो महाराज जीवन भर नहीं बोलेगा, लेकिन बच्चा याद नहीं रखता। 19वां गुरु मैंने गुरु बना, शिक्षा प्राप्त की बच्चे को बना करके। यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप अकेले क्यों रहते हैं महाराज, 2-4 चेला चेली रख लो, चुप बैठो सभी। अपने चेला चेली क्यों नहीं रख लेते?
दत्तात्रेय जी बोले महाराज अकेला ही रहना चाहिए। ये बात मैंने एक कुंवारी कन्या से शिक्षा प्राप्त की। कैसे? एक कन्या को देखने के लिए घर पर मां नहीं थी, पिता थे। उसकी सासू आई, ससुर आए, दादी माँ आई, ददिया ससुर जिसे बोलते हैं, ददिया सास। तो उन्होंने कन्या को देखा, देख करके बहुत पसंद आई। उनके पिता से बोली कि हमको तो लड़की पसंद है और आज से हमारी बहू हो गई। उन्होंने अपने हाथ से चूड़ियां उतार, चार चूड़ियां अपने हाथ से उतार के उस बच्ची को पहना दी। सौभाग्य का चिन्ह है, आज से ये हमारी हो गई। अब पिता ने कहा बेटी जाओ जरा कुछ बनाओ। घर में धान तो बहुत भरे हुए किसान थे, तो क्या करें, वानकी धान कूट के बनाओ। तो अंदर गई, उसने ओखली होती है, उसमें ओखली में धान डाले और जैसे ही उससे वो कूटती है तो महाराज चूड़ियां बजती खन 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 खन। उसने कहा ये आवाज से मेरे पिता की बात नीची हो जाएगी हैं कि धान कूटे जा रहे। तो उसने एक चूड़ी उतार दी, फिर धान कूटने लगी तो फिर भी बजती है, तो फिर एक चूड़ी उतारी, फिर कूटती है तो फिर भी बजने लगी। तो फिर उसने एक और चूड़ी उतारी और फिर कूटने लगी तो चूड़ी बजना बंद। यदु मैं खिड़की में से ये दृश्य देख रहा था उस कन्या का। मैंने उस कन्या से शिक्षा प्राप्त की साधु को हमेशा अकेला रहना चाहिए। सभी के साथ रहेगा तो प्राय झगड़ा होगा, भजन नहीं बनेगा। ये शिक्षा मैंने उस कन्या से प्राप्त की। साधु को हमेशा विचरता हुआ रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए। अकेला रहेगा तो कोई दोष नहीं बनेगा, मस्त रहेगा। और 20वां गुरु मैंने सर्प को बनाया। सर्प को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की कि संत को अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए। जैसे सर्प नहीं बनाता, सर्प कभी अपने लिए घर नहीं बनाता है, वो चूहे के बेले में घुसता है जबरदस्ती। सन्यासी हमें हमेशा विचरते रहना चाहिए। भागवत जी में जैसे वर्णन आता है कि संत को अकेले ही विचरना चाहिए। और महाराज 21वां गुरु मैंने भृंगी कीट को बनाया। भृंगी कीट, हाँ एक भृंगी कीट होता है, आपने देखा होगा आपके घरों में। कभी कभी दीवार के ऊपर मिट्टी का ऐसे ऐसे गोल 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 बना देता है और क्या करता है वो जंगल से कीड़ा लाके उसमें अंदर डाल देता है और बाहर से मिट्टी से बंद कर देता है, मिट्टी से बंद कर देता है। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं उस भृंगी कीट से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि वो जीव को लाकर के कीड़े को लाकर उसमें डाल देता है तो वो कीड़ा 24 घंटे उसका चिंतन करता रहता है, कब आएगा, कब निकालेगा मुझे, कब निकालेगा, कब निकालेगा। तो महाराज करते चिंतन करते करते वो कीड़ा भी भृंगी कीट बन जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं चित लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं हूं रह गई। ऐसे ही ब्रह्म को भजने वाला, ब्रह्म का उपासना करने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। संत महात्माओं के पास में, ब्राह्मणों के पास क्या है कि जिसको वो भजते हैं ना उसकी कृपा उनके ऊपर हो जाती है। उस कृपा के बल पे ही तो सब लोग आनंद में रहते हैं, तभी तो लोग आशीर्वाद, महाराज आशीर्वाद दो। उनके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। वो ठाकुर की कृपा है, उस ब्रह्म की कृपा होती है। उसको भजने वाले को, जो भूतों को भजता है वो भूतों जैसा हो जाता है, और जो ब्रह्म को भजता है वो ब्रह्म जैसा हो जाता है। ब्रह्म का तेज उसमें आ जाता है। तो कहते हैं 22वां गुरु मैंने हाथी को मैंने गुरु बना करके सीखा। यदु कहते हैं हाथी से शिक्षा? हाँ महाराज मैंने हाथी से शिक्षा प्राप्त की। स्पर्श सुख की लालसा जो हाथी में रहती है, जंगल में हाथी पकड़ने वाले होते हैं, गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढा खोद करके उसके ऊपर घास डाल करके लकड़ी की
हाथी बना करके खड़ा कर देते हैं, और जैसे ही वो हाथी उसके पास में आता है वो तुरंत उस गड्ढे में गिर जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही संत को स्पर्श सुख से दूर रहना चाहिए। हाथी उस हथनी को देख करके उसके स्पर्श सुख की वजह से उसके पास जाता है और बंधन में पड़ जाता है। ऐसे ही संत यदि उस चक्कर में पड़ेगा तो वो भी बंधन में पड़ जाएगा। 23वां गुरु मैंने लोहार को बना करके सीखा। महाराज लोहार से क्या शिक्षा प्राप्त की? लोहार से मैंने शिक्षा प्राप्त की, एक राजा की चतुर्णी सेना जा रही है। महाराज लाखों बंदे आगे लाखों पीछे, ढोल बाजे लंगाड़े बजते हुए जा रहे हैं और वो लोहा टूट रहा है। लोहा टूट रहा है। किसी व्यक्ति ने आकर के पूछा कि यहाँ से राजा की पालकी गई थी, आपने देखा? उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं कौन राजा, मैं तो अपने लोहे कूटने में मस्त था। ऐसी लगन होनी चाहिए। ऐसी लगन जब व्यक्ति की हो जाती है तो उसे गोविंद प्राप्त हो जाते हैं। ढोल लंगाड़े भी बजे तब भी उसके कानों पर कोई असर नहीं है, क्योंकि मन का डोर गोविंद से जुड़ चुका है। जैसे अब बैठे तो हम जाएं और हमारा मन चला गया घर पर, तो हमने क्या कहा वो तुमको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मन वहाँ की बातें सुन रहा है, घर की बातें सुन रहा है। ऐसे ही उसका मन लोहे कूटने में लगा हुआ है, उसको नहीं पता कौन राजा आया कौन फकीर आया, कुछ नहीं। ऐसे ही व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए। 24वां अंत में मैंने अपने शरीर को गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं यदि मैंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की अपने शरीर से कि 5 मिनट पहले ये जैसा ये शरीर था ना वो अब नहीं है, और जो अब है वो 10 मिनट बाद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है, क्षण क्षण में बदल रहा है, परिवर्तनशील है, हर समय बदल रहा है, और इस बदलने का नाम ही मौत है। हम कब बड़े हो गए पता नहीं लगती, और कब बूढ़े हो गए ये भी नहीं पता लगता। कल परसों की बात है, बातें याद रहती हैं। आपने देखा हो कोई बंदे ने कहा हम तो बद्रीनाथ होके आए, तो उसने कहा कहाँ बद्रीनाथ हो आए? हम तो बद्रीनाथ तब हो आए थे जब हम 5 साल के थे। इस बात की गवाही कौन दे रहा है? इस बात की गवाही कौन दे रहा है? यानी जो आत्मा अंदर बैठी है ना वो तब भी उतनी थी। आज तो 80 वर्ष के हो गए तब भी उतनी है, वो ना घटती है ना वो बढ़ती है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने अपने शरीर को गुरु बना करके सीखा कि ये हर क्षण में क्षीण होने वाला, क्षण क्षण नष्ट हो रहा है। हम बढ़ नहीं रहे, हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हमारी उम्र नहीं बढ़ रही है, हमारी उम्र घट रही है। हमारा जन्मदिन होता है, जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं, जबकि ये सोचना चाहिए कि इतने वर्ष कैसे निकल गए हमको पता ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन के इतने वर्ष व्यतीत हो गए, आत्मा ना कभी बदलती है ना बढ़ती है। दत्तात्रेय जी ने के चरणों में यदु ने बार बार महाराज चिंतन किया, बंधन किया, और आगे भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं उद्धव संत के जो लक्षण है ना वो मैंने तुम्हें सब बता दिए हैं। श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, श्री राधे
बोलिए भागवत भगवान की जय। पूर्वा के बिहारी लाल की जय। मोह निशा जन शोभन हारा देखें सपनों अनेक प्रकार। व्यक्ति मोह में फंस करके अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। भगवान उद्धव से कह रहे उद्धव, ये संसार भी स्वप्न है। सत्य तो केवल मैं हूँ और मेरा नाम है। आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठा है। ये जितना जगत दिखाई दे रहा है ना, हमको सत्य तो दिखता है, सत्य प्रतीत होता है, लेकिन सत्य है नहीं। एक शास्त्र में पढ़ा हमने कि जब सारा संसार ही असत्य है
तो पत्नी को कोई कह के देखे तू तो असत्य ही है, तो महाराज असत्य की क्या चले, तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी। हैं? असत्य कैसे है भैया? सत्य है, सामने दिखाई दे रही है, सत्य है। इतना कहकर के भगवान मेरे गोविंद मौन हो गए महाराज। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, उनकी बुद्धि में विकृति आ गई। जाको प्रभु दारण दुख दे, ताकि मति पहले ही धर दे। भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं ना, उसकी बुद्धि को पहले ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, उसकी बुद्धि को भगवान पहले ही हर लेते हैं। परमात्मा जिसको तकलीफ देना चाहते हैं, उसकी बुद्धि को पहले ही बेकार कर देते हैं। ऐसे ही उनके परिवारी जनों की बुद्धि बिगड़ गई महाराज। यदुवंशियों की ऐसी बुद्धि बिगड़ी कि भगवान को ही मारने के लिए दौड़े, कृष्ण बलराम को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। कन्हैया ने बलराम से कहा भैया अब तो यही होना था। कृष्ण बलराम वहां से चल करके ऊंचे पर्वत पर टीले पर चढ़े, प्रवास क्षेत्र में गए महाराज। लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए, आग्नेय अगस्त पराशर सभी आ गए और आकर के महाराज समुद्र के किनारे आए। जो एरका नाम की जो घास थी उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को समर्पित करने लगे। तो महाराज 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी महाराज लड़ लड़ करके मर गए। आज बलराम ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, शेष नाग हूँ, शेष अवतार हूँ। आप तो कृष्ण चरित्र का बड़ा ही भारी बनाया, बड़ा भारी बना, लेकिन दूसरे ही पल गोविंद शेष रूप धारण करके बलराम जी क्षीर सागर क्षेत्र में चले गए महाराज। लोहे के मूसक को जो पीसा था उससे यदुवंशी सब लड़के मर गए। प्रभु के आगे चल करके भगवान ने द्वारका जाकर के 10-5 जो यदुवंशी बचे थे सबको उन्होंने कहो तुरंत द्वारका छोड़ दें और मथुरा चले आए। मेरी द्वारका जो है पानी में समाप्त होने वाली है, डूबने वाली है। जो 10-5 यदुवंशी बचे थे सबको लेकर के मथुरा आ गए। आकाश मंडल से देवता सब खड़े हुए हैं। ब्रह्मा ने आकर के देखा भगवान कहाँ जाते हैं, हम देखते हैं ये कैसे अंतर ध्यान होते हैं। और सभी देवता टकटकी लगा के अपने अपने पलकों को पकड़ करके बैठे हुए हैं कि देखें प्रभु कहाँ जाते हैं। और देखते 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 महाराज गोविंद धीरे 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 अंतर ध्यान हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल द्वारका नाथ की, बोल भागवत भगवान की। यो वेतम भौतकम रूपम कृष्णास्य परमात्मनं चिदीयं सदे देवं कलिनामं मित्रः। सभी मार्कंडे जी बोले मुझे प्रलय नहीं देखना महाराज, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने भी उन्हें भक्ति का वरदान दिया और जल के ऊपर जल, कभी थल, कभी जल, कभी थल, कई प्रलयों को मार्कंडे जी ने एक साथ में देख लिया। अब भागवत जी का सार है, 15 मिनट की कथा है। जो भी 7 दिन तक भागवत श्रवण नहीं कर पाए हैं वो संपूर्ण भागवत का फल आज प्राप्त हो जाएगा। उन्हें 7वें दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत जी के कथा के 10 लक्षण हैं। 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ओत्र, मध्वंतर कथा, ईशान कथा, निरोध कथा, मुक्ति कथा, आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित के जन्म प्रसंग की कथा सुनाते हैं। कुंती चरित्र की कथा सुनाते हैं। भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा, सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन हुआ। दूसरे स्कंद में संदो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुर श्लोकी भागवत की व्याख्या।
तीसरे स्कंद में महाराज विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्यकश्यप का वध आदि का वर्णन, और चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव के वंश का निरूपण। पांचवें स्कंद में परिव्रत, आग्नित चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ व्रत की कथा, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों की कथा। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान है, गुरु हत्या का परिणाम, मधुगरों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन की कथा, मत्स्य अवतार। नौवें स्कंद में सूर्यवंश का निरूपण, राम कथा और चंद्रवंश के संक्षिप्त में कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण विस्तार के लीलाएं निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों का श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों को आपस में संहार, विस्तार से वर्णन उनका, उद्धव संवाद आदि की वर्णन की कथा। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम की महिमा, और उसके बाद में सुखदेव जी का परीक्षित के अंतिम उपदेश, और तक्षक सर्प की डसने से परीक्षित की मृत्यु और मोक्ष के गमन, जन्मेजय के यज्ञ करना, आस्तिक मुनि के उनको समझाना, मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय दिखाया था, संक्षेप में उनका भागवत जी का वर्णन, और अंत में सूत जी कहते हैं कि निगमागाम यथा गंगा देवानां उच्चितो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणादिमिदं तथा। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युतम श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। क्षेत्राणां चैव सर्वासां यथाकाशे हनुत्रः तथा पुराणावतानां श्रीमद्भागवते द्विज। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत उत्तम है। भागवत महापुराण है, वैष्णवों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की सहायता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का इसमें संगम है, ये त्रिवेणी है। और ऐसे ही भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करता है उसको गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। अंत में जिनका नाम संकीर्तन लेने से पापों का नाश हो जाता है, जिसको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत कर देते हैं, उन परमात्मा को श्री हरि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। ये अंतिम श्लोक है भागवत जी का। इसको गाने से संपूर्ण भागवत का सार इसी में है। सभी मेरे साथ में गाएं कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम, सर्व पाप विनाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, सतम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्य, प्रणामो दुख शमनस्य, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्य, प्रणामो दुख शमनस्य, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम, प्रणामो दुख शमनः, नमामि हरि परम। जिसके नाम संकीर्तन से सभी कलेश दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे गोविंद को हम बार बार नमन करते हैं, चिंतन करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। आइए 2
2 मिनट गोविंद का कीर्तन और उसके बाद में भागवत जी रूमाल लेके आए थे, ले आइए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामभ्यो नमो नमस्ते नमः। आप नाम संकीर्तन करिए, तब तक एक एक जजमान जो है आ जाइए। आओ आओ, खड़े हो के आओ, ऐसे क्या सोच रहे हो? सभी जजमान एक एक करके आते जाएंगे। हरि की कथा सुनने वाले माता जी आ जाए। हरि का नाम रटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम रटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी को राधे राधे। भागवत जी का जो भी पत्र पुष्प जिसने भी चलाना हो अपना आए और भागवत जी सब आशीर्वाद देते हैं। एक एक करके आवाज धीरे रखना है। सभी को राधे राधे जी। जिनका मैं नाम पुकारूंगा प्लीज जो भी जजमान थे इस कथा के अंदर वो आके पंडित जी के पास हाजिरी लगाएं। दीपक जी, श्वेता और मुकेश जी। राधे राधे जी। जय श्री राधे। इसके बाद में सुषमा कपूर जी, जितेंद्र जी और रीना जी।
सभी लोग भरत जी का पूजन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। इसके बाद में आर.के. मेहता जी आए हुए तो आ जाए। मोहित अग्रवाल जी दर्श कराने वाले प्रभु तक पहुँचाने वाले प्रभु तक पहुँचाने वाले बोला को प्रणाम। इसके बाद में को प्रणाम। बंटी जी, श्यामला जी और सतीश जी। बंटी जी, हरि कथा सुनाने वाले नाम जपाने वाले बोला को प्रणाम बोला को प्रणाम। इसके बाद में अंकुर भल्ला जी और रमन मेहता जी। अंकुर भल्ला जी, जय श्री राधे। अंकुर भल्ला जी अगर वो जाऊँ तो मिसेस प्लीज कम टू स्टेज। उसके बाद में मोहित गुप्ता जी और जोगेश जी। ले आइए। मोहित गुप्ता जी और जोगेश जी। इनके बाद में सोनू और सोनी जी। आ जाए। जय श्री राधे। एक एक करके आते हैं। एक एक करके प्लीज आइए। जय श्री राधे। इसके बाद में सोनू जी और सोनी जी। इसके अलावा भी अगर किसी जजमान का मेरे से नाम ये हिंदी में लिखा हुआ है और स्पेक्स मेरे पास है नहीं, थोड़ा सा पढ़ने में गलती होगी, वो आपके शिक्षक को मैं अरदास कर रहा हूँ, अरदास को माफ करना। कालिया जी और मधु जी, प्लीज कम टू द स्टेज। अंजलि कालिया जी, सॉरी मैं पहले बोलना लगा था, किसी का गलत हो गया हो तो माफ चाहूंगा। हाँ जी, ओके जी, अलका कालिया प्लीज।
जनक गुप्ता जी, बिंदु जी, उनके बाद में बिंदु जी, शर्मा जी, अगर जहाँ पे उपस्थित हो प्लीज स्टेज पे आइए। सुनीता शर्मा जी, रजनी शर्मा जी। आर.के. लूंगा जी, आदरणीय श्री जी और पुष्पा जी, सतीश जी और पुष्पा जी, आदरणीय रितु जी, रितु जी, श्री राधे, श्री राधे। आदरणीय हरीश सैनी जी, हरीश सैनी जी, आदरणीय पीछे खड़े मेरे बड़े भैया शर्मा जी, दोनों शर्मा जी प्लीज, एक दूसरे को नहीं, दोनों शर्मा जी प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, गौरव शर्मा जी, गौरव शर्मा जी, निशा शर्मा जी, रजनी जी, आदरणीय मैम अंजना जी, अंजना मैम जी, जय श्री
और कौन? आदरणीय अनु जी, आदरणीय सुदेश शर्मा जी, सुदेश शर्मा जी, अगर कोई गलती से रह गए हों तो प्लीज बता सकते हैं। नचाने का काम खत्म है गो, आज विदाई हो रही है। बस 2 क्षण और हो गया हमारा। जय श्री राधे। सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता, प्लीज काम। एक्सट्रीमली सॉरी। कलसी जी, आदरणीय कलसी जी, और कौन रह गया? दिस इज भावना शर्मा जी।